हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ दीज रिएक्शंस आर होमोजेनियसली कैटलाइज्ड। तो आपको इस क्वेश्चन में 7 रिएक्शंस दिए हुए हैं। आपको बताना है इसमें से होमोजेनियसली कैटलाइज्ड कौन सी होंगी। तो सबसे पहले ये समझना है कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है होमोजेनियस कैटालिसिस। देखो, दो तरीके के कैटालिसिस होते हैं, एक होता है होमोजेनियस कैटालिसिस, एक होता है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। अगर होमोजेनियस कैटालिस्ट की बात करते हैं या होमोजेनियस कैटालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे यानी कि इन रिएक्शंस में आपका जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या सब्सटेंस है जो रिएक्शन में डाला जाता है जनरली रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, या अगर वैसे देखें तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को ऑल्टर करता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट ही हों, कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को धीरे करते हैं। मेजरली रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए हम कैटलिस्ट डालते हैं। तो होमोजेनियस कैटलिस्ट में आपका रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों जो होते हैं वो सेम ही फेज में होते हैं। सेम ही फेज में होने का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड ले रहे हैं, अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड ही फेज में होगा। तो ऐसे कैटालिसिस होते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस। जबकि अगर हम बात करते हैं हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट होगा वो डिफरेंट फेज में हो सकता है ना। अगर आप ले रहे हो रिएक्टेंट लिक्विड तो आपका कैटलिस्ट सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन होमोजेनियस कैटालिसिस में सेम फेज होना चाहिए। तो अगर इसके बेसिस पे हम इन रिएक्शंस को देखें तो पहली रिएक्शन में देखो तो आपके रिएक्टेंट गैस है, आपका कैटलिस्ट NO डाला गया है इस रिएक्शन में, वो भी गैस है, तो ये तो होमोजेनियसली कैटलाइज हो गया। दूसरा रिएक्शन देखोगे तो इसमें एक्वस लिया है, इसमें ये लिक्विड लिया है और H2SO4 भी लिक्विड ही लिया है, तो एक्वस भी लिक्विड स्टेट ही हो गई ना, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे भी आपके रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो है वो सेम ही फेज में है, तो ये भी होमोजेनियसली कैटलाइज हो गई। अगली रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट गैस में है लेकिन आपका कैटलिस्ट सॉलिड हो गया, तो ये तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस हो गया, होमोजेनियसली कैटलाइज्ड तो नहीं है। नेक्स्ट में भी आपके रिएक्टेंट गैस में है और आपका कैटलिस्ट सॉलिड में है, तो ये भी होमोजेनियस कैटालिसिस का एग्जांपल नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन में NH3O2 है, दोनों गैस में है, फिर प्लैटिनम डाल रहे हैं एज अ कैटलिस्ट जो कि सॉलिड है। अगेन दोनों डिफरेंट फेज में हो गए, हेटेरोजेनियस होगा, होमोजेनियस नहीं होगा। अगला है आपने CH3COOH लिया लिक्विड, HCl डाला लिक्विड, दोनों सेम फेज में है तो होमोजेनियसली कैटलाइज्ड हो गया ना। और नेक्स्ट वाला जो है इसमें आपका वेजिटेबल ऑयल लिक्विड है, H2 गैस है, निकल आपने सॉलिड डाल दिया, डिफरेंट फेज में हो गए, तो ये गलत हो गया, तो ये भी होमोजेनियसली कैटलाइज नहीं होगा। तो इनमें से जो पहली रिएक्शन है, जो दूसरी रिएक्शन है और जो 6th रिएक्शन है आपकी, यही है जो होमोजेनियसली कैटलाइज्ड होंगे। तो यही रिएक्शंस आपका करेक्ट आंसर होंगी एज पर द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।